सो स्टेट्स ऑफ मैटर्स होता है, इसमें स्टेट्स ऑफ वाटर भी होता है। वाटर के स्टेट्स ऑफ मैटर को यदि मैं देखूं तो स्टेट्स ऑफ मैटर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है: सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। मैटर तीन अवस्थाओं में रहता है, थ्री स्टेट्स में रहता है। सॉलिड होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत क्लोज क्लोज हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हो। तो आपस में सॉलिड में क्या होता है कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और आपस में चिपके रहते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी बड़े क्लोज क्लोज रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये माउस है, ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे बड़े क्लोज क्लोज टच टुगेदर, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स इनके ऊपर ज़्यादा लगा हुआ है। लिक्विड क्या होता है, इसमें भी दे आर टुगेदर, यहाँ पर भी टुगेदर हैं, लेकिन इनमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो है इनमें कम होता है। आप पानी को आसानी से एक पानी में से दूसरा पानी अलग कर सकते हो। उठाया, पानी अलग कर दिया, गिलास में से पानी लिया, बाल्टी में पानी भरा हुआ बकेट में, और उसमें से वाटर लिया, आपने अलग कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये सॉलिड है मान लो, तो इसमें मैंने ये बोला तोड़ो और इसको दूसरे को दे दो, ऐसे तोड़ो इसको दे दो, तो आप सॉलिड को नहीं तोड़ सकते, लेकिन लिक्विड को आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है, जो बल होता है, एक दूसरे को पकड़ने की शक्ति पानी में कम होती है, लिक्विड में इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है। ठीक है। और गैस की बात करें तो गैस में इंटरमॉलिकुलर, एक तो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, दिख रहे हैं, इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी ज़्यादा है, और साथ में फोर्स भी ना के बराबर, इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी ना के बराबर है यहाँ पर। तो जब फोर्स है ही नहीं, इसीलिए जब आप सेंट करते हो, सेंट क्या होता है, गैस होता है। जब परफ्यूम लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, तो वो क्या होता है, गैस होता है। जैसे ही यहाँ लगाते हैं वो उसकी खुशबू वहाँ तक पहुँच जाती है, दूर तक, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं है। और लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ है, तेज़ी से चलते हुए दूर तक फैल जाते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब होता है जो चीज़ चलती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटर, हमने बोला इंटर, फिर बोला मॉलिक्यूलर, एक है इंटर, दूसरा है मॉलिक्यूलर, और फिर बोला हमने फोर्स। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है सॉलिड में, आपस में पकड़ के रखते, तोड़ नहीं सकते आप। लिक्विड में जो होता है आराम से इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है, तोड़ सकते हैं। गैस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ना के बराबर होता है, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूल्स है आराम से मूव करते हैं। तो मूव करती हुई कोई भी चीज़, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी चीज़, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और इसी कारण से क्या होता है, इसका सुगंध तुरंत आपको फैल जाता है। यदि आप गैस का चूल्हा खोल के छोड़ देंगे तो उसका भी सुगंध तुरंत, दुर्गंध उसमें उसमें होता है, सुगंध नहीं होता है, उसका स्मेल तुरंत चारों तरफ फैल जाएगा। तो उसमें कोई एक स्मेल के लिए डाल दिया जाता है कि लीकेज हो रही है, आप तुरंत उसको गैस के चूल्हे को बंद करें। तो ये सब गैसेस जितने भी होते हैं उनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, तुरंत टूट जाते हैं, और इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, दौड़ कर इधर उधर फैल जाते हैं। इसीलिए जितने भी जो आप डिओ स्प्रे लगाते हैं और परफ्यूम लगाते हैं वो सब में गैसेस होते हैं, और वही सुगंध दूर तक फैलाते हैं। क्लियर है, गैसेस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है और उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, दौड़ते हुए इधर उधर घूमते हुए सब जगह पहुंच जाते हैं। तो तीन, यदि आपसे पूछा जाए कि विच आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप बोलोगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। विच आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर, मैटर मतलब कोई भी पदार्थ, विश्व में कोई भी, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो उसको मैटर या मटेरियल बोलते हैं। और ये एक सॉलिड हो सकता है, दूसरा लिक्विड हो सकता है, और फिर गैस हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगली बात मैं करूं तो वाटर साइकिल की बात करूं तो स्टेट्स ऑफ वाटर भी देखते हैं। वाटर भी किस फॉर्म में रहता है,
वाटर भी जो है एक लिक्विड के फॉर्म में रह सकता है या गैस के फॉर्म में रह सकता है। वाटर यदि फ्रीज कर दोगे तो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, वाटर को फ्रीज कर दोगे तो आइस बन जाएगा। तो वाटर को 3 फॉर्म्स में रखा जा सकता है, सॉलिड में भी रखा जा सकता है, लिक्विड में भी रखा जा सकता है, और जब गर्म कर दोगे तो वाटर वेपर गैस के फॉर्म में आकर आ जाता है। तो जैसे हम लोग देखें तो स्टेट्स ऑफ वाटर भी आपको तीनों है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस। सॉलिड मतलब आइस, आइस बन जाना, बर्फ। लिक्विड आपको पता ही है, पानी आप पीते हैं वो लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा। और यदि ज़्यादा गर्म कर दोगे, गर्म होने से वाटर वेपर पानी में से वो सारे गैस बनकर निकलने लग जाते हैं, वाटर वेपर। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं, यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ से वाटर वेपर जो है समुद्र में से हीट, सन की हीट आ रही है, सन की गर्मी से ये वाटर गर्म होकर वाटर वेपर बन रहा है, एवोपरेशन हो रहा है। एवोपरेशन का मतलब है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं एवोपरेशन। तो यहाँ से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, और जाकर एवोपरेशन होते हुए वाटर वेपर बन गया। और ये वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जैसे जैसे जाते तो ठंडा है, और ठंडी चीज़ किस में, कंडेंस हो जाती है। तो वाटर वेपर फिर ऊपर आसमान में जाके क्या हो गया, कंडेंस हो गया और बर्फ वो पानी में बदल गया। जैसे देखेंगे कभी कभी बॉटल और गिलास, ठंडा गिलास पानी होता है, आप बॉटल ठंडा रखते हैं और उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी आकर जम जाता है। तो जैसे ही मैंने गिलास रखा, जैसे ही मैंने एक गिलास रखा तो आसपास जो भी वाटर वेपर है हवा में हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप गिलास ठंडा रखोगे तो जो भी वाटर वेपर है वो ठंड से क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस का मतलब होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो वाटर वेपर जो है गैस है, और जैसे ही ठंडा होगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा। तो इसी तरीके से समुद्र के ऊपर से जो वाटर वेपर हो रहा है गर्मी के, सन के गर्मी से, तो ये क्या हो रहा है, वाटर वेपर हल्की होती है, ऊपर उठते चली जाती है। ऊपर जैसे जैसे जाएगी टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होगा, फिर वो किस में बन जाएगा, क्लाउड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड में, वाटर ड्रॉपलेट्स बन के। और यही क्लाउड कंडेंसेशन, यदि आपसे पूछे वाट वेपर एवोपरेशन क्या होता है, तो एवोपरेशन का मतलब होता है लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, मतलब गैस में कन्वर्ट होना। यदि आपसे पूछे एवोपरेशन, ये दिख रहा है ना, EVAPORATION, एवोपरेशन आपको दिख रहा होगा। एवोपरेशन का मतलब है कि लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, वाटर वेपर में, एवोपरेशन। और यही गैस जब ऊपर चलते जाता है, वाटर वेपर, गैस का मतलब वाटर वेपर, ये वाटर वेपर ऊपर चलते जाता है, ठंडा होने से फिर वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड बन जाता है। तो ये कंडेंस, वाटर वेपर का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर जो गैस है लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के द्वारा हमें क्या मिला, क्लाउड। और यही क्लाउड हवा के द्वारा बह के किधर आ जाएगा, विंड द्वारा, विंड मतलब हवा के द्वारा बहकर यहाँ आ जाएगा, और जमीन पर ये क्या करेगा, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बोलो या रेनफॉल। फिर ये रिवर्स के द्वारा ये वाटर फिर समुद्र में मिल जाएगा। तो जहाँ से पानी निकला था, वाटर वेपर एवोपरेशन होके फिर कंडेंस होकर क्लाउड बना, क्लाउड फिर ज़मीन में रेनफॉल किया, फिर रेनफॉल हुआ, रेनफॉल फिर ये रिवर्स और स्ट्रीम्स के द्वारा फिर ये पानी जब समुद्र में आ गया, तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था पानी वहीं वापस आ गया। तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। साइकिल हमेशा एक चक्र होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होना और वहीं पर आकर फिनिश होना। तो ये आपको क्या हो गया, वाटर साइकिल। आप यहाँ पर भी देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यस, एवोपरेशन हो रहा है। एवोपरेशन वाटर गर्मी की वजह से, सन की गर्मी की हीट की वजह से क्या हो रहा है, वाटर वेपर लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में। और ये वाटर वेपर जाके कंडेंस हुआ और किस में बना, क्लाउड। और ये क्लाउड हवा के द्वारा इधर आया और ज़मीन पर क्या किया, बारिश। और जैसे ही बारिश, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल और या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और ये प्रेसिपिटेशन वाला वाटर दोबारा कहाँ आ गया आपको, समुद्र में। तो जहाँ से पानी निकला था फिर वहीं से फिर पानी एवोपरेशन हो रहा है। तो यदि आपसे पूछे एवोपरेशन क्या है, तो एवोपरेशन का मतलब होता है कि पानी का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। यदि आपसे पूछे कंडेंसेशन क्या होता है, तो वाटर वेपर का जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ठंडे से वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है। तो कंडेंस होना, वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो कंडेंसेशन।
फिर और ये पूरा आपको क्या देखा, फिर क्लाउड बना, क्लाउड फिर गया ज़मीन पे, ज़मीन पर पहाड़ों पर कहीं रेनफॉल किया, रेनफॉल फिर नदियों के द्वारा, रिवर्स के द्वारा, फिर वो पानी समुद्र में आ गया। तो समुद्र का पानी फिर दोबारा समुद्र में ही आ गया, सी में। समुद्र को सी बोलते हैं, देयर फोर इसको क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल। आपको समझ में आ चुका है कि ये क्या है, वाटर साइकिल। सो आपने वाटर साइकिल समझ लिए। तो स्टेट्स ऑफ वाटर भी होता है, स्टेट्स ऑफ वाटर सॉलिड राइस के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है वाटर, और वाटर गैस के फॉर्म में। और वैसे भी यदि आपसे पूछा जाए कि मैटर कितने फॉर्म में रहते हैं स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर साइकिल भी समझ में आ गया कि समुद्र से कैसे एवोपरेशन हो रहा है, और वो जाकर वाटर वेपर ऊपर जाकर, एवोपरेशन वाला वाटर वेपर ऊपर जाकर कंडेंस हुआ वाटर ड्रॉपलेट्स में, बादल बना, और बादल क्लाउड बनकर फिर वो ज़मीन, वो क्लाउड विंड के द्वारा मूव करते हुए लैंड की ओर आया, वहाँ पे कॉन्टिनेंट में बारिश किया। और जब वो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, क्या कहते हैं, रेनफॉल बोलो या प्रेसिपिटेशन के द्वारा पानी नीचे आया, फिर ज़मीन से रिवर्स के द्वारा फिर वो पानी समुद्र में आ गया, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। टू थर्ड आप जानते हैं, टू थर्ड मतलब कि थ्री नीचे ऊपर में टू, टू थर्ड बोला जाता है। वन फोर्थ बोलेंगे तो वन फोर्थ ऐसे बोलेंगे। अगला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी न होकर एक्स्ट्रा हो, मतलब कि बहुत अच्छा, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसे बच्चे नहीं होते, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एवोपरेट का मतलब आप जानते हैं कि एवोपरेट का मतलब होता है वाटर का हीट के द्वारा
क्या होता है, वाटर लिक्विड जो है, वाटर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना, अर्थात वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवोपोरेशन। एवोपोरेशन। कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है जब वाटर वेपर पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है दोबारा ठंड की वजह से, तो उसको कंडेंस कहते हैं। फॉर्म्स क्लाउड। क्लाउड भी, और ये जब कंडेंस होता है तो क्लाउड बनता है आसमान में। वेपर्स आप जानते हैं, वाटर वेपर क्या होता है, गैस होता है। वाटर वेपर क्या होता है, गैस। और यही वाटर वेपर जब कंडेंस होता है तो क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉप्स। वाटर वेपर जब कंडेंस होता है तो वाटर ड्रॉप्स बन जाता है, और क्लाउड बन के वो रेन करता है, रेन, फॉर्म रेन, और ये रेन वाटर। और ये रेन वाटर जो है नदी में भी जाता है और अंडरग्राउंड वाटर में भी जाता है। तो यदि आप यहाँ देखेंगे, आपने देखा कि ये रेन वाटर जो है, यहाँ से बारिश हुई और ये रेन वाटर नदी में भी गया और ये नीचे ज़मीन के अंदर भी चला गया, तो ये अंडरग्राउंड वाटर भी बन जाता है। इसी अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग यहाँ पे कुआं, कुआं का मतलब होता है वेल, वेल खोद करके, कुआं खोद के पानी निकालते हैं, या हम इसमें ड्रिलिंग करके एक पाइप डाल देते हैं नीचे, और उससे हम मोटर लगा देते हैं और उससे पानी खींचते हैं, ट्यूब वेल जिसको बोलते हैं, है ना। तो ट्यूब वेल लगाकर भी हम लोग पानी, अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, यस, कि अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम लोग टेकन आउट कैसे निकालते हैं, वेल से, कुआं बनाकर, वेल का मतलब कुआं, कुआं बनाकर हैंड पंप्स, और मतलब कभी कभी हम लोग हैंड पंप्स आपको दिखाएं। इस हैंड पंप्स का भी एक पाइप जो है, ये जो आपको हैंड पंप दिख रहा है, इस हैंड पंप का भी एक पाइप जो होता है, वो पाइप जमीन, अंडरग्राउंड वाटर की ओर चला जाता है, और यहाँ पर पानी रहता है, और इसी पानी को जब हम लोग ये हैंड पंप को दबाते हैं तो ये पानी नीचे से खींचते हुए यहाँ से ऐसे गिरता है। तो हैंड पंप से भी हम अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं, और ये अंडरग्राउंड वाटर भी बारिश के द्वारा ही आया है, ज़मीन के अंदर सोखते सोखते नीचे चला गया। आपने जो अभी आपने ये देखा कि अंडरग्राउंड वाटर जो है, ये अंडरग्राउंड वाटर जो है ये कहाँ से आया, रेन वाटर से ही। आप यहाँ से देखेंगे तो ये जब रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल जब हुआ तो ये पानी नीचे ज़मीन के द्वारा भी सोख लिया गया, और ये अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर बन गया। और यही अंडरग्राउंड वाटर को आपको वेल, कुआं बनाकर निकाल लेते हैं, या ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स जिसको, जो कि आप ट्यूबवेल, जैसे हमारे घर में मोटर लगे हुए हैं और ये मोटर एक पाइप से भी जुड़ा हुआ, और ये पाइप नीचे ज़मीन में गया हुआ, और यहाँ से ज़मीन से अंडरग्राउंड वाटर, जैसे ही मोटर चलता है तो वो पानी खींचने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूब वेल, है ना। तो ट्यूब वेल जो कि हम मोटरों से पानी खींचा जाता है ज़मीन का। और एक आपका हैंड पंप होता है, हाउ ऐसे ऐसे दबा दबा के हैंड पंप से भी हम लोग पानी खींचते हैं, और ये जो हमारा, इसको कहते हैं हैंड पंप्स, या चापाकल हिंदी में कहा जाता है, हैंड पंप्स। तो ये भी आपने देखा कि किस तरीके से पानी निकाल रहे हैं। ट्यूबवेल आपको समझ में आ चुका, मोटरों से, मोटर का, मोटर जो है उसके पाइप नीचे ज़मीन में जुड़ा हुआ रहता है, और इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर पानी निकालते हैं। हैंड पंप्स का ही पाइप ज़मीन के अंदर घुसा रहता है, वहाँ से भी ऐसे ऐसे हैंड से, जो हैंड से चला चला के पानी खींचते हैं नीचे ज़मीन का, तो उसको हैंड पंप्स। एनीमोमीटर का मतलब होता है कि एक मशीन होती है जो हवा की स्पीड, स्पीड ऑफ द विंड को मेजर करती है, उसका कितना स्पीड है विंड का। तो दिखाता हूँ एनीमोमीटर कैसा होता है।
ये हमारा एनीमोमीटर है। जैसे ही इस पे हवा आता है, कप सा बना रहता है, तो ये घूमने लगता है ऐसे ऐसे। जैसे ही इस पे हवा आएगा तो ये हम घूमने लगता है। तो मैं कुछ एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, यदि एनीमोमीटर का एनिमेशन यदि मैं आपको दिखा सकूँ। देख रहे हैं, ये हवा के द्वारा एक कप छोटे छोटे बने रहते हैं, और ये कप से हवा जब चलता है तो ये घूमने लग जाता है। और जितना ज़्यादा तेज हवा चलेगा उतना ही ज़्यादा आपको वो रहेगा, क्या नाम है, स्पीड ऑफ द विंड। विंड की स्पीड, ये जब बहुत जल्दी जल्दी घूमेगा तो स्पीड ऑफ द विंड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये सब ये एनीमोमीटर इसको कहते हैं। बहुत तेज़ी से विंड जब चलता रहता है तो इससे हमें एनीमोमीटर का मतलब समझ में आ चुका है कि विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए बनाया जाता है, ये विंड का कितना स्पीड चल रहा है। नो फिक्स्ड शेप, यदि किसी चीज़ का शेप, आप जानते हैं लिक्विड का कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड को जिस बर्तन में डाल दोगे वही उसका शेप हो जाएगा। गैस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। फिक्स्ड का मतलब एक शेप, एक आकार नहीं होता। जिसमें गैस डालोगे, सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर जैसा हो जाएगा, पाइप में डालोगे तो पाइप जैसा हो जाएगा, बॉल में डालोगे तो बॉल जैसा हो जाएगा। जैसा जिस चीज़ में जैसा डालोगे वैसा ही वो हो जाता है। जिस चीज़ में डालोगे वैसा शेप हो जाता है। तो लिक्विड और गैस लिक्विड और गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है। जैसे आपको ये ग्लोब है, ये ग्लोब जो है ये इसका फिक्स शेप है ना। सॉलिड का एक फिक्स शेप है। और यदि मैंने बोला ये आपका माउस है तो माउस का एक फिक्स शेप है। तो हर एक चीज़ का एक फिक्स्ड शेप रहता है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड और गैस का फिक्स शेप नहीं होता है। वेसल, वेसल का मतलब है बर्तन। वेसल का मतलब बर्तन भी है। कभी कभी वेसल को हम लोग जहाज के रूप में भी, पानी का जहाज भी बोल सकते हैं। बकेट, बकेट जो होती है बाल्टी होता है। बकेट का मतलब बकेट, बाल्टी, बकेट बाल्टी। वेसल, वेसल मतलब बर्तन भी होता है। क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब इम्पॉर्टेंट। क्रू, सी आर ई क्रू, सी आई एल, क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है इम्पॉर्टेंट। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब है जब आप किसी को पानी पिला रहे हैं और उसमें पानी बहुत अच्छे से शरीर में आ गया तो उसको हाइड्रेशन कहेंगे, है ना। और वो पानी यदि बहुत शरीर से निकल गया, चाहे लूज मोशन से हो जाए, चाहे धूप में लगातार चलते 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 शरीर से पसीना निकलते निकलते शरीर में से पानी निकल गया, तो डी हाइड्रेशन, क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन, शरीर में से पानी की कमी हो गई। तो शरीर में जब पानी की कमी हो जाएगी तो उसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन, और जब पानी आ मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। आइस क्यूब, आप जानते हैं आइस क्यूब, बर्फ़ जो फ्रीज में जमाया जाता है तो वो आइस क्यूब कहा जाता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब आप जानते हैं कि कंडेंसेशन का मतलब है कि जब वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, जिसमें क्लाउड बनता है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब है किसी प्रकार की बारिश। जब स्नोफॉल गिरता है वो भी बारिश है, प्रेसिपिटेशन है। और जब रेन, पानी का ड्रॉपलेट्स गिरता है तो उसको बोलते हैं रेन वाटर। जब छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट गिरते हैं तो ड्रीजल। ये सारे प्रेसिपिटेशन कहलाते हैं। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या बुलाते हैं, प्रेसिपिटेशन। जितने भी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स, चाहे वाटर का कोई भी फॉर्म, स्नो का फॉर्म गिरे, वाटर का ड्रॉपलेट्स गिरे, वाटर के छोटे छोटे बहुत महीन महीन ड्रॉपलेट्स गिरे, ये सारे चीज़ें हम लोग जो हैं सभी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब है आपको, ट्रांसपिरेशन जब पेड़ पौधों से एवोपरेशन हो, पेड़ पौधों से जब एवोपरेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। जब पेड़ पौधों के पानी, पत्ते में, पत्तों में क्या होता है, पानी होता है, तो उनमें से यदि वाटर का क्या हो, एवोपरेट हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एवोपरेशन ना बोलकर क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। जैसे हमने क्या बोला, जैसे मैं आपको दिखाऊं,
यहाँ पेड़ पौधों से क्या हो रहा है, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पेड़ पौधों से क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, वाटर एवोपरेट हो रहा है, वाटर एवोपरेट हो रहा है पेड़ पौधों के पत्तों से, लीफ से, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये क्या है आपका, जब हीट की वजह से पत्तों में से क्या होता है, वाटर एवोपरेट होके निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे भी देखेंगे तो जड़ों में से तो पानी आते जाता है, आपको क्या दिख रहा है, जड़ों में से पानी आ रहा है, लेकिन ये जड़ में से जो पानी आ रहा है वो फिर वो पानी पत्तों तक पहुँचता है। और लेकिन ये जब पानी पत्तों तक पहुँचता है और इस पानी को आप यहाँ से जो पानी पेड़ पौधों का जड़ों से, ये रूट से पानी जा रहा है, लेकिन और ये पानी जा रहा है, ये स्टेम्स कहलाता है, स्टेम्स में, फिर ये पेड़ पौधों पत्तों में जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से जब ये वाटर लॉस होता है पत्तों से, तो ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो जो अभी आपने देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर जड़ों से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये जो है जड़ों में से पानी जा रहा है, ये जड़ों में से क्या दिख रहे हैं, पानी जा रहा है, लेकिन यही पानी जो आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रूट्स हैं, रूट्स में क्या है, पानी, रूट्स क्या है, जमीन में से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, ये वाटर क्या है आपको स्टेम से, इसको जाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इस तरीके से जो जल जा रहा है, तो जिन नसों में जा रहा है, पेड़ के जिन नसों से जा रहा है जाइलम, फिर ये पत्तों तक पहुंचा, लिप्स तक, और लिप्स में गर्मी से क्या हो रहा है, वाटर लॉस होते जा रहा है, वाटर एवोपरेट होते जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन। जो वाटर के जो वाटर लिप्स में से एवोपरेट हो उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जनरल कोई भी चीज़ सामान्य है, ये तो जैसे मान लो कि कोई डेली 3-4 घंटे पढ़ता है तो ये तो जनरल है, मैक्सिमम बच्चे 3-4 आवर्स पढ़ते हैं, तो उसी को जनरली बोल देते हैं। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। आपने पूछा एनिस आपने कभी झूठ बोला है, तो एनिस बोलेगा नेवर, मैंने कभी नहीं झूठ बोला है। एलिना आपने कभी झूठ बोला है बेटा, तो नेवर, मैंने कभी नहीं झूठ बोला है। तो जो कोई कभी झूठ नहीं बोले, चाहे कोई गलती ना करे, चाहे मैं आपने खाना खाया बेटा, तो बोलेंगे हाँ खाना खाया है। तो अच्छा आप सोए थे, मतलब कोई भी चीज़ यदि बच्चों को बोलना मैंने कभी नहीं किया है, तो उसके वर्ड क्या बोल देंगे, नेवर, क्या बोलेंगे, नेवर। और बच्चे आपस में टॉक करते हैं, और जब वो टॉक करते रहेंगे तो बोलेंगे टॉकिंग, चाहे बच्चे करे चाहे बड़े करे कोई भी, तो दे आर टॉकिंग। यदि मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं तो बच्चे बोलेंगे मम्मी पापा टॉकिंग कर रहे हैं, है ना, किसी बात को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन टॉकिंग के द्वारा। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबल नदियों में रहता है, रिवर्स में रहता है, लेक्स में रहता है, पॉन्ड्स में रहता है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी, और अंडरग्राउंड वाटर भी रहता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर का अवेलेबल होना मतलब उस जगह उपस्थित होना, पानी है हमारे पास, पानी हम ले सकते हैं, हमारे यहाँ टंकियों में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है, और पानी वो टंकियों में भरकर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर, यदि पानी के अंदर बहुत सारे अच्छे मिनरल हों, बहुत ना हो जितनी ज़रूरी हो, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर। और यदि मुझे कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, संरक्षण करना, बचा के रखना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, यदि मुझे कंजर्वेशन पानी को बचाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो बिना मतलब का वाटर को खर्च नहीं करूँगा मैं, अपने बिना मतलब का पानी चला के छोड़ दिया, पानी गिरे जा रहा है बाथरूम में बकेट में भरने के बाद, तो वो वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, पानी फिर वो नलियों गलियों गलियों में चला जाएगा, नालियों से फिर वो पानी कहीं और चला जाएगा, तो इससे
वाटर का लॉस होता है। तो हम लोग को क्या करना है, वाटर को बिना मतलब के खर्च नहीं करना है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को क्या करना है, यूजेज ऑफ वाटर, पानी का यूज करना है, हमें अच्छे से पानी का यूज करना है। यूजेज ऑफ वाटर, यूजेज ऑफ वाटर, समझ में आ चुका है, यूजेज ऑफ वाटर, वाटर का यूज करना है हमें, यूजेज ऑफ वाटर। अगला है डिसैपियर। डिसैपियर कहने का मतलब होता है कि आप क्या कह सकते हैं, जब कोई चीज़ गायब हो जाए, दिखे ना, तो उसको बोलेंगे डिसैपियर। क्लोज मतलब कि नज़दीक नज़दीक आना, या क्लोज का मतलब बंद भी करना है। क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज द डोर, है ना, क्लोज द गेट, गेट को बंद कर दो। या क्लोज टुगेदर मतलब नज़दीक नज़दीक आना है, कम क्लोज टुगेदर, कम, हम लोग क्या बोलेंगे, कम क्लोज टुगेदर। यदि मैंने बोला कम क्लोज टुगेदर, तो इसका मतलब है नज़दीक नज़दीक आओ, क्लोज टुगेदर। पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन, यदि हमने कहा पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब होता है कि आपको जब पसीना निकले, पसीने को निकलते शरीर में से गर्मी आती है, गर्मी से पसीना निकलता है, तो पर्सपिरेशन कहते हैं, पर्सपिरेशन। मास एक प्रकार का वेट होता है, जो सन का मास बहुत बढ़ जाता सन का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ का भी मास है, तो ये सब मास होता है, वेट एक प्रकार से कह सकते हो। और बहुत सारे मास हो तो मासेस। वेट, वेट आप जानते हो, भारी, 2 kg वेट, 3 kg वेट। और मासेस बहुत बड़े स्तर पे दिया जाता है। पावर, पावर मतलब शक्ति, पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब हवा में यदि वाटर वेपर हो तो उसको बोलेंगे मॉइस्चर, हवा में यदि वाटर वेपर हो तो उसको क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। और पडल, पडल कह सकते हैं हम लोग, जैसे रेन वाटर के बाद कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे रेन, जैसे ही रेन हुआ, रेन के बाद कुछ जगहों पर पानी एकमुलेट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन, उसको पडल बोलते हैं। जैसे बारिश हुआ और बारिश के बाद कहीं पर पानी जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पडल। जब रेन के बाद कहीं पानी जम जाए, तो जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो रेन के बाद पानी जम जा रहा है कहीं पर, रुक जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पडल। कहीं पे भी रेन के बाद, रेनफॉल, जैसे रेन हुआ, बहुत सारा रेन वाटर आया और पानी जम जाता है, तो उसको हम लोग पडल कहते हैं। क्या कहेंगे हम, जैसे रेनफॉल हुआ, रेनफॉल के बाद पानी जम जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, पडल। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे कि रेन वाटर हुआ और रेन के बाद क्या हो रहा है, पानी जम जा रहा है, बच्चे उसमें खेल रहे हैं, पडल, PUDDLE, पडल। पडल का मतलब है कहीं पर पानी जमना, कब, रेन के बाद। बॉक्स आप जानते हैं, एक बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स हो तो बॉक्सेस, यस, BOX, बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स हो तो बॉक्सेस। बॉटल, एक बॉटल होगा तो बॉटल, बहुत सारे बॉटल होंगे तो बॉटल्स। बैग, बैग आप जानते हैं, बैग, और बहुत सारे बैग हों तो बैग्स। फिर बुक, बहुत सारे बुक हों तो बुक्स। टेबल, एक टेबल हो तो टेबल, बहुत सारे टेबल हो तो टेबल्स। क्वालिटी, आपको एक गुण हो, गुण, क्वालिटी का मतलब गुण, और बहुत सारे गुण हो तो क्वालिटीज, क्वालिटीज प्लुरल बन गया।
कॉमन मतलब जो सभी में हो, कॉमन हो, जो सभी में हो, कॉमन हो। आप में मेरे दो हाथ हैं, आप में भी दो हाथ है, सभी में तो कॉमन है। मेरे दो आँख हैं तो आप में भी दो आँखें हैं, टू आइज़ हैं। तो मेरे पास क्या है, टू लेग्स हैं, तो आपके पास भी टू लेग्स है, जो कॉमन होता है। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब किसी जगह को छेक के रखना। मान लीजिए कि एनिस मेरा बेटा है और कहीं पे बैठना है, तो पहले ही जाकर वहाँ पे बैठ गया, ऑक्यूपाई कर लिया। क्या कर लिया, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर। तो मैटर, मैटर का मतलब होता है कोई भी सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैसेस, ये सब मैटर होते हैं, मटेरियल जो जगह छेकते हैं। मॉलिक्यूल, जैसे मैंने क्या बोला कि हमने बोला कि नाइट्रोजन क्या है, एक एटम है। नाइट्रोजन एक एटम है, लेकिन जब नाइट्रोजन दो दो नाइट्रोजन एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक को बोलेंगे एटम, और जब दो या दो से ज़्यादा मिल जाए तो वो भी हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है। हाइड्रोजन, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। लेकिन मान लो कि हमारे पास दो हाइड्रोजन आ जाए और एक ऑक्सीजन, तो दोनों तीनों मिलकर H2O वाटर बना देते, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। एक रहेगा तो एटम, और दो तीन एटम आपस में मिल जाएं, सेम सेम या अलग अलग। यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल गए, डिफरेंट। एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, और एक तीसरा क्या मिला, ऑक्सीजन एटम, ये सब आपस में मिल जाए तो क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन गया ये, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन एक हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, इसको क्या बोलेंगे, एक ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन एटम। लेकिन यदि ऑक्सीजन दो मिल जाए तो ये क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। तो O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन दो मिल गए, O2, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। तब आपको सिंपल से याद रखना है, एक रहेगा तो एटम कहलाएगा, और एक से ज़्यादा मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल। सिमिलर सिमिलर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मान लो कि एन एन मिल गए तो क्या मिल जाएगा, N2, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। यदि सिंगल सिंगल है तो वो क्या है आपको, क्या है, सिंगल सिंगल है तो वो आपको नाइट्रोजन है, क्या है, एटम है। और एक से ज़्यादा मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, मॉलिक्यूल देखा और एटम, दोनों का मतलब समझ में आ चुका होगा। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। वेरी स्मॉल का मतलब, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा। माइक्रोस्कोप, आप भी जानते हैं बहुत छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप। सॉलिड, आप जानते हैं सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं। सॉलिड जिसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड में इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है, मतलब लिक्विड में मॉलिक्यूल नज़दीक रहते हैं लेकिन इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है। इसलिए लिक्विड में आराम से आप हाथ में एक गिलास पानी, बकेट में भरा पड़ा एक गिलास पानी अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन एक जगह सॉलिड रखा हुआ उसमें से आप सॉलिड अलग कर नहीं सकते, क्योंकि उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और तीसरा गैस होता है। गैस की इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है और साथ में काइनेटिक एनर्जी होता है, फटाफट इधर उधर दौड़ते हैं, इसीलिए परफ्यूम, डिओ स्प्रे, ये सब चीज़ें जो इनका गंध तुरंत फैलता है, गैस। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ज़मीन होता है, जो भी आपके पास ज़मीन है, संपत्ति है, और बहुत सारे हैं तो बोलेंगे प्रॉपर्टीज़। वाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई ई एस में। वाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई ई एस में। यहाँ पे भी क्वालिटी में वाई था, जब इसका प्लूरल बनाया, बहुत सारे बनाया, तो आई ई एस। तो हमेशा ध्यान रखें वाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई ई एस में। क्लियर। अब हमने बोला डेफिनेट, डेफिनेट यदि बोला जाता है तो इसका मतलब है कि कल मैं शाम में 7 बजे डेफिनेटली आऊँगा। डेफिनेट का मतलब जरूर आऊँगा, डेफिनेट का मतलब मैं जरूर आऊँगा, ठीक है। डेफिनेट का मतलब निश्चित, मैं आना ही आना है, ठीक है। वॉल्यूम, तो डेफिनेट का मतलब समझ में आ गया कि निश्चित है वो काम होगा उस समय। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कोई चीज़, मान ले कि मैंने आपको बोला ये एक प्रकार का क्यूब है, ये जितना जगह लेगा, जितना जगह लेगा या इसमें जितना पानी भर लिया जाए तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम। ये एक आपका कोन है, कोन में आपने क्या लिया, पॉपकॉर्न, तो जितना जगह है वो जितने जगह में पॉपकॉर्न आया उसका वॉल्यूम हुआ। ये एक प्रकार का आपका पिरामिड है, क्या है ये, पिरामिड। और पिरामिड में जितनी जगह होगी तो वॉल्यूम। ये एक स्फेयर है, बॉल,
और बॉल के अंदर मान लो चॉकलेट भर दिया गया, तो बॉल उतना ही चॉकलेट भरा जा सकता है जितना एक स्फेयर का वॉल्यूम है, तो ये स्फेयर कहते हैं। ये है सिलेंडर। सिलेंडर जैसे आपका जो टंकी, पानी का टंकी होता है, वो सिलेंडर के रूप में होता है ना। तो इसमें जितना पानी भरा जा सकता है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जो जगह जितना ले ले, है ना, जो जितना जगह ले लेगा उतना ही, जो जितनी जगह ले सके। तो सिलेंडर कितनी जगह ले रहा है, स्फेयर कितनी जगह ले रहा है, ये कितनी जगह ले रहा है, तो हर एक का क्यूब कितनी जगह ले रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। फ्लो, फ्लो का मतलब आपको बहना, फ्लो। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पानी का फ्लो हो रहा है, तो वाटर फ्लो, इसको क्या बोलेंगे, फ्लो। FLO, फ्लो। तो जहाँ पर कुछ हो रहा है, पानी बह रहा है, कुछ हो रहा है, यदि कुछ हो रहा है, पानी बह रहा है, तो उसको वाटर फ्लो कहा जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे पानी बह रहा है, तो वाटर फ्लो। तो वाटर फ्लो का मतलब समझ में आ चुका है, पानी का बहना। ऑक्सीजन आप जानते हैं कि एक प्रकार का गैस होता है जो हम लोग ले हम हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पानी में भी हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन एक है। और ऐसे सिंगल रहे तो गैस है, पानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर। तो ये हाइड्रोजन जो है गैस, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सन में सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। नाइट्रोजन भी एक गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है हमारे हवा में। पहले नंबर पे नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर उसके अलावा दूसरे गैसेज आते हैं। इंटर, इंटर का मतलब दो के बीच, इंटर का मतलब दो के बीच। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है। इसीलिए जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जब गैस में कम होता है, तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, इधर उधर इधर उधर मूव करते हैं फ्रीली। फ्रीली मतलब बिना रोक टोक के घूमना। वेरी वीक, वीक ये वाले वीक का मतलब होता है कमजोर। तो जब गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, वेरी वीक। वेरी वीक का मतलब कमजोर, बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल फ्रीली घूमते हैं। जैसे आप परफ्यूम लगाओगे तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वेरी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, जैसे ही आपने गैस छोड़ा, फिर गैस लगा, डिओ स्प्रे लगाया, और तुरंत उसके मॉलिक्यूल इधर उधर बिखर गए, क्योंकि उनके बीच में आपस में जुड़ाव का जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, कमजोर होता है। डिओड्रेंट, इसी तरीके से डिओड्रेंट भी आप लगाते हैं तुरंत उसकी खुशबू फैलती है। कंफर्म, कंफर्म मान लीजिए मैंने टिकट बनाया कि मुझे दिल्ली से गोवा जाना है, तो मेरे पास जो टिकट मिले, कंफर्म मिले कि मैं, हाँ दिल्ली से गोवा मुझे कंफर्म टिकट है कि मेरा सीट मिल गया, मैं जाऊँगा। इसी तरह ट्रेन से जा रहा हूँ तो मेरा टिकट क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म मतलब कल मैं और मेरा अपना दोस्त, मैं आपस में बात कर रहे हैं, चाहे एनिस अपने दोस्त से बात कर रहा है कि कंफर्म है कल हम लोग मिलेंगे अपने पार्टी में, तो एनिस बोलेगा हाँ कंफर्म हम लोग मिलेंगे। कंफर्म का मतलब कि श्योर मिलेंगे, श्योर। कंफर्म मतलब श्योर। परफॉर्म, परफॉर्म पहले भी बता चुका हूँ, डांस एक परफॉर्म करते हैं आप लोग, म्यूजिक दिखा, बजाते हैं, दिखाते हैं, तो परफॉर्म करते हैं। वेट कहने का मतलब है कि वेट करो मैं आ रहा हूँ, ठहरो मैं आ रहा हूँ, वेट करो। वेट करो, वेट करने का मतलब ठहरो, आप रुको। कॉर्नर का मतलब है कि किसी जगह में, किसी भी जमीन में कॉर्नर, कोने वाले जगह को बोला जाता है कॉर्नर, कोने वाले जगह को कॉर्नर बोलते हैं। ऑब्जर्व करना, तो आप अपने आंखों से कहीं बैठे हुए और कहीं पे देख रहे हो लोग क्या कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑब्जर्व करना, या निरीक्षण, हिंदी में बोल देते हैं निरीक्षण करना। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, अच्छा ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इनका बच्चा क्या कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो एनिस भी सोचेगा मैं भी जाके खेल लूँ। तो ये करना ऑब्जर्व होता है। स्मेल का मतलब है गंध, जो आपको सूंघते हो, खाने का खराब बदबू का जो होता है स्मेल। फ्रैग्रेंस मतलब सुगंध, बड़े अच्छी सुगंध जो आपके नाकों तक पहुंचे उसको बोलेंगे फ्रैगरेंस। फ्रैग्रेंस जैसे परफ्यूम का फ्रैग्रेंस कहा जाता है, और परफ्यूम और डिओ स्प्रे से जो खुशबू आती है उसको जो फ्रैग्रेंस कहते हैं, लेकिन जो गंदी होती है उसको बैड स्मेल के रूप में कहा जाता है।
थ्रू आउट, थ्रू आउट मैंने बोला कि थ्रू आउट माई जर्नी, में जर्नी के दौरान थ्रू आउट हम लोग क्या है मस्ती करते गए। तो पूरे जर्नी के दौरान, थ्रू आउट मतलब पूरे जर्नी, थ्रू आउट हमने बोला कि थ्रू आउट माई स्टडी, मैं पूरे अपने पढ़ाई के दौरान खुश रहा। थ्रू आउट माई स्टडी आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो थ्रू आउट मतलब पूरा, थ्रू आउट का मतलब लगभग आप कह सकते हो पूरा। कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब किस किस चीज़ से बना है। कंपोज किस किस चीज़ से बना है। कंटेन किस किस चीज़ से बना है। कंसिस्ट कौन कौन सी चीज़ से बना है। तो ये कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट, ये सब का मतलब है क्या क्या चीज़ों से है वो बना। कंप्राइजिंग मतलब उसी से, कंप्राइजिंग किस चीज़ से बने हुए हैं। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब है कि इतना सारा आटा है, आटा को आपने ऐसे दबा दबा के पूरा इतने ऐसे प्रेशराइज करके इतना बना दिया, तो उसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट। क्या बना दिया, कॉम्पैक्ट। और जिसको आप नहीं दबा पाए हो तो नॉट कॉम्पैक्ट। आप लोहे को ऐसे दबाओगे तो कोई कॉम्पैक्ट नहीं होगा। एग्जिस्ट करना मतलब वहाँ पे रहना। मैं किसी पार्टी में गया और मैं अपने फ्रेंड को नहीं देख पाया कि वो उस पार्टी में मेरा फ्रेंड भी है, तो वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ पे वो भी एग्जिस्टेंस था उसका, उसका भी। तो कहीं पर किसी का होना, एग्जिस्ट करना को कहा जाता है। कहीं पे किसी का होना उसको क्या बोलेंगे, ही एग्जिस्ट, है ना। मेल्ट मतलब यदि लोहे को हम गर्म कर दें और मेल्ट पिघल जाए और पिघल होकर पानी बदल जाए, यदि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं मेल्ट। यदि सॉलिड को आपने लिक्विड में बदल दिया तो मेल्ट होता है। जैसे आइस भी होता है, आइस भी आप क्या करोगे, गर्म करोगे या छोड़ दोगे तो धीरे धीरे बाहर की गर्मी से आइस क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाता है। मेल्ट का मतलब ही होता है किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना। मेल्टिंग, अच्छा, मेल्टिंग का मतलब सिंपल आप जानते हैं, मेल्ट होना। वैक्स, वैक्स का मतलब है आपको मोम जो बना रहता है। कैंडल, आपने सुने हुए कैंडल जलाते हैं, कैंडल लाइट करते हैं और पटाखे उससे जलाते हैं, चाहे कैंडल लाइट कहीं जा देखा होगा आपने। कैंडल। एलिमेंट जो है और कंपाउंड, एलिमेंट यदि मैं कहूँ, मतलब मैंने बोला हीलियम एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक हीलियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब दो डिफरेंट एलिमेंट और तीन डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिल जाएं एक किसी रेशियो में तो वो कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिल जाएं तो क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन मिल गए और एक ऑक्सीजन, तो क्या बना देंगे, H2O, वाटर बन जाता है। तो जब एलिमेंट्स का मतलब है कि वो सिंपल एलिमेंट है, मतलब कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उसमें ऑक्सीजन एक एटम के रूप में है, लेकिन जब दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूल कह सकते हो आप। ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब जब कई दो तीन एटम्स मिल जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, उस मॉलिक्यूल को ही आप क्या कह सकते हैं, कंपाउंड। और एलिमेंट्स हर एक का, सोडियम एक एलिमेंट है, पोटेशियम एक एलिमेंट है, और उसके अंदर सबसे छोटा जो होता है उसको बोलते हैं एटम्स। इररेस्पेक्टिव मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में नहीं, मतलब आप कल मेरे पार्टी में आओ, इररेस्पेक्टिवली, कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी कोई नहीं निभाना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फॉर्मेलिटीज़, कोई फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मेरे को गिफ्ट मत लेकर आना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी गिफ्ट प्लीज़ कम इन टू माई पार्टी, पार्टी में है मेरे आए आप। सो इररेस्पेक्टिव। थीन का मतलब है पतला, थीन मतलब थीन, पतला। और थीनर, थीनर मतलब थीन से भी थीनर, जब पतला होगा उसको बोलेंगे थीनर, बहुत पतला है। और एक लिक्विड भी होता है, जो किसी चीज़ को लिक्विड आप पेंट पे लगा दोगे, जैसे आप देखे होंगे कभी बच्चे की मम्मी के हाथ में क्या होता है, नेल पॉलिश लगा रहता है, तो उसको हटा नहीं सकते, तो थीनर क्या करता है, एक लिक्विड होता है वो आप हटा दोगे तो उसको और लिक्विड को मिला लेगा और उसको पतला कर देगा और आपका पेंट नेल पॉलिश हट जाएगा। शायद आपको थीनर समझ में आ चुका होगा। थीनर, पतला से भी पतला होना। क्लोज मतलब बंद करना। क्लोजेस्ट जो सबसे नज़दीक हो, क्लोजेस्ट का मतलब है कि मेरे बच्चे मेरे से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, मेरी वाइफ मेरे से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, मेरी मम्मी मेरे से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो क्लोजेस्ट जो सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक हो,
जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। चाहे क्लोज का मतलब बंद करना होता है, लेकिन ये भी बोला जाता है मेरे हार्ट के क्लोज कौन है। तो मेरे हार्ट के क्लोज कौन है, मेरे दिल के नज़दीक कौन है, तो उसका कहने का मतलब है क्लोज का मतलब ऐसे तो बंद करना होता है, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट हो, तो आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो तो क्लोजेस्ट कहते हैं। पैक्ड, आप डब्बे में कोई चीज़ पैक कर रहे हो तो उसको बोलेंगे पैक्ड हो गया, आप डब्बा आप उसको भर दिए तो पैक्ड। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब लिक्विड बोलते हैं, फ्लूइड भी क्या होता है, लिक्विड। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड। पोजेस करना मतलब कि ये आपका है। इट, आप बोलते हो ना कि दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो यू पोजेज इट। पोजेज का मतलब ये आप ही का है, पोजेज का मतलब है कि ये मेरा है, जो भी बोले कि ये मेरा है तो वो उसका है। अच्छा, ये बोलते हैं कि ये पेन तुम्हारा है तो इट पोजेज यू, मतलब ये आपका है। पोजेज्ड मतलब उसी का पास्ट टेंस बना दिया गया, पोजेज्ड। पोजेज, पोजेज्ड, पोजेज, पोजेज्ड। आई पोजेज्ड सो मेनी गुड्स, मेरे पास कौन बहुत सारे सामान हैं। कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब होता है दबा देना। कंप्रेस, कोई चीज़ को उठाओ और दबा दो, जैसे बलून को दबा दो, कोई चीज़ को दबा दो, कंप्रेस कर दो। और कौन सी चीज़ कंप्रेसिबल होती है, हवा, लिक्विड, इसको दबाओगे तो दब जाती है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेसिबल, जो कंप्रेस हो सके उसको कंप्रेसिबल कहेंगे, जो कंप्रेस हो सके उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल। उसके बाद है सेंस। गॉड ने हमें 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स दिया हुआ है। आँख से हम लोग देखते हैं, कान से हम लोग सुनते, आई से हम लोग क्या करते हैं, वॉच करते हैं, सी करते हैं, और ईयर से हम लोग क्या करते हैं, हीयर करते हैं या लिसन करते हैं, ये भी हमारा सेंस है। नोज से हम स्मेल या फ्रेगरेंस लेते हैं, माउथ से हम टेस्ट करते हैं, हमारा टंग होता है वो टेस्ट करने के लिए होता है, हमारा बॉडी का सरफेस जो है उसको आपको क्या है, छूते ही हमें फीलिंग आती है, तो ये सब क्या है, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन। सेंस, किसी चीज़ को महसूस करना सेंस कहा जाता है। कन्वर्जन मतलब कि एक चीज़ के फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो यदि मैं बोलूं कि मैंने आइस रखा और आइस को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया, आइस को मैंने इतना ज़्यादा गर्म किया, आइस बर्फ रखा तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होकर क्या हुआ, धीरे सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है यदि आइस है और आइस को इतनी हीट किया कि वो डायरेक्टली लिक्विड में ना कन्वर्ट हो गया, आइस यदि पिघलता है, मेल्ट होता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के बाद आप उसको गर्म करोगे लिक्विड को तो फिर गैस में, तो इतनी हीट दी इसको, इतनी गर्मी दी कि आइस किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि डायरेक्टली कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना, गैसेस में, सॉरी सॉलिड टू गैस में डायरेक्टली कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ध्यान रहेगा, सॉलिड से, बर्फ है यहाँ पे, बर्फ को लिया और यहाँ पर मैंने एक बर्तन रखा और इसको हीट देने लगे, बहुत हीट, तो डायरेक्टली ये पानी में ना कन्वर्ट हो गया, इतना गर्म था कि ये किस में कन्वर्ट होने लगा, वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर। तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैसेस में डायरेक्ट कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चलती हुई चीज जिसके पास वेलोसिटी है, स्पीड है, कोई भी चलती हुई चीज के पास एनर्जी होती है, तो वो यदि आपको चलता हुआ कोई चीज आपके पास आया और आपसे टकराया तो आपको मार सकता है। जैसे बंदूक की गोली ऐसे आप रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बंदूक की गोली बंदूक से निकलता है तो उसकी स्पीड मिल जाती है, और स्पीड काइनेटिक एनर्जी होती है, और आपको आकर टकराएगी तो आपको मार देगा, आपके शरीर में घुस जाएगा, तो उसके मतलब पावर होता है। कोई भी चलती हुई चीज़ में जो पावर होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि कोई, जैसे आप देख रहे हैं कि यदि मेटियोर्स आ रहा है, मेटियोराइट्स आ रहे हैं, तो ये आते हैं किस वजह से आते हैं, बड़ी स्पीड से आते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और यहाँ पे आग लग जाता है, और पृथ्वी से जहाँ टकराएंगे, तो एक बार मेटियोराइट्स, बहुत बड़ा मेटियोराइट्स मैक्सिको में टकराया था तो पूरी पृथ्वी हिल गई थी। मेटियोर्स नहीं, मेटियोराइट्स बड़ा होता है और पृथ्वी तक पहुँचता है जलते जलते, और ये पृथ्वी से टकराई थी और पृथ्वी पे सारा डायनासोर मर गए थे एक समय।
आज से 6.5 करोड़ साल पहले, 6.5 करोड़ ईयर्स बिफोर। वॉकिंग, वॉक करना भी एक काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ चल रही है तो एक काइनेटिक एनर्जी है। कोई बंदा चलते चलते गिर गया तो काइनेटिक एनर्जी। आप बॉल फेंक रहे हो, थ्रोइंग द बॉल, थ्रोइंग अ बॉल, यदि आप थ्रो कर रहे हो तो भी आप क्या है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो कोई भी चीज़ चलती हुई, यहाँ पे बंदा गिर रहा है तो गिर रहा है मतलब उसमें स्पीड है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी। हवाई जहाज उड़ रहा है, फ्लाइंग एयरप्लेन, तो इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ चलती हुई को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी चीज़ ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ जाए तो ऊंचाई पे आ जाए तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मान लीजिए कि मैं ये है एक सामान है, इसको ऊपर लाए और ऊपर लाकर फिर मैंने उसको क्या किया, सपोज ये ऊपर है और इसको फिर मैंने छोड़ दिया, तो ये जैसे जब ऊपर ऐसे ज़मीन पर रखा हुआ है और इसको उठा दिए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो किसी भी सामान में यदि हाइट पे ले जाते, ऊंचाई पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, और जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो तेज़ी से चलने लग जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे आप ऊंचाई पे चले गए और उसके बाद गाड़ी को छोड़ोगे तो नीचे गाड़ी तेजी से आती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब उसमें आप क्या करते हो, किसी चीज़ को एक हाइट दे देते हो, ऊंचाई दे देते हो, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आप छत पे चले गए और छत पे से एक सामान को तो वो नीचे फेंकना है, तो ऊपर चले गए तो उसके अंदर एक एनर्जी आ गई। अब वो सामान, यदि मैं एक सामान लिया और नीचे सामने आपको फेंका तो आपको कैच करके आराम से कैच कर लेंगे, लेकिन वही सामान छत पे ले गया तो छत पे ऊंचाई पे ले गए और वहां से छोड़ेंगे तो आपको कैच करोगे तो शायद आप उसमें दब के मर भी जाओगे, बड़ा सा सामान हो। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, जैसे ही वो आप उसको छोड़ते हो पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज़ को, तो वो गिरते समय काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जैसे हैमर है, हैमर को ऊपर उठाया तो ये किस में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, ऊंचाई मिल गया। लेकिन जैसे ही हैमर से आपने जोर से घुमाया तो यही हैमर पोटेंशियल एनर्जी था, ऊपर ले जाओगे। ऐसे थोड़ी ना कि हैमर के पास रख के ऐसे ऐसे दबाओगे, हैमर को के नेल पे मारने के लिए पहले ऊपर उठाओगे फिर ऐसे खट खट करोगे, तो ऊपर ले जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही नीचे लाते हो तो काइनेटिक एनर्जी से नेल पे दबाव पड़ता है, फोर्स पड़ता है और नेल अंदर जाने लग जाता है। अब ये देख रहे हो चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। पहले ऊपर उठा लिए थे तो इसमें क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक आदमी है, उसके पास बॉल है तो ऊंचाई पर उठा लिया तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ये बॉल छोड़ देगा तो नीचे गिरते समय उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी चीज़ ऊंचाई पे ले जाओगे तो उसमें एक एनर्जी आएगी, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और यदि कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी। कोहेसिव फोर्स और एक अडहेसिव फोर्स होता है। को से आप याद रख सकते हो कॉमन, को से आप क्या याद रख सकते हो, जब दो चीजें एक ही जैसी हों। मान लो मैंने एक मरकरी लिया, मरकरी ये वाला अर्थ वाला मरकरी नहीं, अर्थ वाले मरकरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, मान लो कि मैंने एक मरकरी लिया और मरकरी में, और एक मरकरी और दूसरे मरकरी से जो पारा होता है ना, जो थर्मामीटर के अंदर होता है, वो मरकरी, एक मरकरी दूसरे मरकरी से बड़े आसानी से ऐसे जुड़ जाते हैं। तो जो दो चीजें आपस में, एक ही जैसी चीजें आपस में जुड़ जाए, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, ये एक जैसा और ये भी एक जैसा, तो को का मतलब कॉमन, और कॉमन चीज आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। तो सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स किस में होता है, मरकरी में, पारा में। लेकिन जब दो चीजें आपस में, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपस में जुड़े तो उसको बोलेंगे एडहेसिव। क्या बोलेंगे, अडहेसिव। जैसे बाहर से आप गम लेकर आते हो, फेविक्विक लेकर आते हो, तो वो क्या होता है, एक चीज को नहीं, वो अपने आप में नहीं जुड़ता है, वो दूसरी चीजों को भी आपस में जुड़ा देता है। तो डिफरेंट चीज को जोड़ने वाले को, चिपकाने वाले को एडहेसिव फोर्स कहते हैं, और जो आपस में ही जुड़े, दूसरे से ना जुड़े, उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। जो दूसरे चीजों को जोड़ ले, तो जैसे कि आपका जो आपका फेविक्विक है ना, गम, मतलब कोई भी चीज चिपकाने वाला चीज, कोई भी चीज चिपकाने वाला हो उसको बोलते हैं एडहेसिव। जो चिपकाने वाला हो उसको बोलेंगे एडहेसिव। जो ए और एडहेसिव में क्या होता है, दो डिफरेंट चीज़ों को, जैसे आपने फेविक्विक लिया और बर्तन टूट गया था, बर्तन को एक पेपर से जोड़ दोगे तो आप ऐसे चिपका के
आप उसके साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो चिपकाने वाली चीज़ें एडेसिव होती है। कोहेसिव में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। एक एग्जांपल है आपको मरकरी, मैंने बताया था मरकरी, और एक किसमें मिलता है, थर्मामीटर में रहेगा वहाँ पर। अगला चीज़ जो हमें देखना है वो है आपको एडेस कोहेसिव फोर्स, समझ में आ गया, जो कि आपस में को से कॉमन मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। जब अलग अलग डिफरेंट आपस में जुड़े तो उसको एडेसिव। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड में बदलना। सॉलिड जैसे आपने एक गीला हलवा बनाया और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाता है। थर्म मतलब हीट, थर्म का मतलब हीट, गर्मी, और यही गर्मी एनर्जी देता है। सूर्य हमें कौन सी एनर्जी देता है, थर्मल एनर्जी देता है, और उससे पृथ्वी पर सारी गर्मी आती है और उसके द्वारा ही सब कुछ पैदा होता है। उसी थर्मल एनर्जी से राइस पैदा होता है, तो ये थर्मल एनर्जी बोलते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, तो जो फ्लैक्सिबल हो, जैसे रबड़ को लिया खींचा फिर छोड़ दिया तो फ्लैक्सिबल है, फ्लैक्सिबिलिटी। आप भी आपका नेचर भी क्या हो, कहीं पे भी किसी के साथ घुल मिल जाए तो आप काफ़ी फ्लैक्सिबल हो, फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लोट, फ्लोट का मतलब जैसे एक कागज़ का जहाज बनाया और उसको पानी पे छोड़ दिया तो कागज़ का जहाज उसके ऊपर क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्लोट। ठीक है, तो कागज़ का जहाज पानी पे फ्लोट कर रहा है। यदि वो डूब जाए तो उसको बोलेंगे सिंक। वो यदि डूब जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिंक, डूब गया, है ना। जैसे टाइटैनिक एक जहाज था, मूवी बनी हुई है, वो क्या है, समुद्र में डूब गया था, सिंक, इसीलिए फिल्म का नाम है सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, टाइटैनिक का डूबना। केयरफुली, केयरफुली मतलब बड़े सावधान से कुछ भी करो, केयरफुली का मतलब सावधान, केयरफुली का मतलब क्या कहना है, सावधान से कुछ करो। सॉल्यूशन, जब आप कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को जब आप करते हो तो उसको सोल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को जब आप बोल दिए एनिस चलो बताओ 3+5 क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया तो 3+5 एनिस बोल देगा 8, तो वो सॉल्यूशन हो गया, 8 क्या हो गया उसका सॉल्यूशन। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, मान लो मेरे पास ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, उसको तोड़ दूंगा तो इसका फिजिकल चेंज हो जाएगा, है ना। जब मेरे पास ये पेन है, इसको पेन को तोड़ दूंगा तो इसका फिजिकल चेंज हो जाएगा। एक हमारे पास लोहा है, उसको जोर से दबा दिया और गर्म करके दबा दिया तो पिघलते हुए ऐसे फैल गया तो उसका क्या हो गया, पहले गोला सा लोहा था, अब उसको पिघला के हमने चिपटा बना दिया तो उसमें कैसा किया, फिजिकल चेंज। जो बाहर से स्वरूप दिखता है उसमें बदलाव दे देना, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब जो उसका स्वरूप है, जो उसका शेप था उसको एकदम बदल दिया, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब है उसके अंदर से चेंज कर देना, केमिकली उसके केमिकल में बदलाव कर देना, कोई भी चीज़ केमिकल चेंज, वो आप थोड़े दिन में समझ जाएंगे। रस्ट, लोहा था, लोहा को, लोहा क्या होता है, आयरन, लेकिन इसी आयरन में ऑक्सीजन मिल जाए तो आयरन ऑक्साइड हो गया और ये लोहा टूट टूट के छोटे छोटे लाल रंग में बदल जाएगा तो क्या हो गया, केमिकल चेंज। आयरन ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाया, आयरन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड बनकर ये लोहा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रस्ट हो जाएगा और लोहा पूरा गायब होकर पाउडर में बदल जाएगा, लाल रंग का। तो ये लाल रंग जो बना हुआ है, जैसे रेड प्लैनेट हम लोग बोलते हैं ना, मार्स में रेड प्लैनेट, वहाँ पे भी आयरन है, आयरन क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रेड हो गया है, तो टूट टूट कर रेड बन चुका है, तो इसको रस्ट कहते हैं। तो ये केमिकल चेंज है। रस्ट क्या है, एक केमिकल चेंज होना। रस्ट का मतलब जंग लगना, लोहे में जंग लगना, रस्ट का मतलब क्या होता है, लोहे में जंग लगना। और वो जंग कौन लगाता है, ऑक्सीजन लगाता है, ऑक्सीजन लोहे से रिएक्ट करके उसका केमिकल चेंज कर देता है। लाइट, लाइट यदि आपके ऊपर आ रही है तो ये लाइट, रोशनी को लाइट कहते हैं, और जिस जगह से आ रही है उसको बोलते हैं सोर्स। जैसे नदी का सोर्स क्या है, नदी जिस जगह से उत्पत्ति हो रही है, जहाँ से नदी बनकर बन रहा है, तो ग्लेशियर पिघलते हैं, पहाड़ों पे ग्लेशियर पिघलते हैं। जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से आया है मान लीजिए, तो उसको ग्लेशियर उसका सोर्स हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर। इसी तरह लाइट कहाँ से आ रही है, मान लीजिए आपके घर में कहीं से आ रही है तो वो सोर्स हो गया। और यदि आपको बोला जाए कि एक्चुअल में सन हमारा एनर्जी का, हीट का, लाइट का सोर्स है, एक्चुअल में लाइट वहाँ से आ रही है, तो हमारे पास सन का लाइट जो है, सन जो है सोर्स है लाइट का।
शैडो, शैडो का मतलब छांव पड़ना। आप लाइट आगे है और आपके, तो लाइट आपके आगे है तो आपके पीछे क्या बनेगा, शैडो। फोर्स मतलब जानते हैं, कोई भी फोर्स, दबाव मतलब देना, फोर्स होता है। पुश, पुश का मतलब धक्का देना, पुश का मतलब क्या देना, धक्का देना। पुश का मतलब ये वाला कौन सा फोर्स है, पुश। और पुल का मतलब खींचना, पुल का मतलब क्या करना, खींचना, पुल। साउंड एक आवाज होता है, आप भी पता है। विद का मतलब किसी के साथ, और विदाउट, विदाउट मतलब किसी का साथ नहीं। मुझे बिना किसी के साथ ही काम करना है, आई डोंट वॉन्ट टू डू वर्क विद एनी वन, तो मैं बोलूँगा विदाउट एनी वन। तो ये काम किसके कर रहा है, विदाउट एनी वन, किसी के साथ भी नहीं। और विद का मतलब साथ में। विद का मतलब क्या होता है, विद मतलब साथ में, विदाउट मतलब किसी के भी साथ नहीं। मेन सोर्स, मेन सोर्स मतलब कहाँ से एक्चुअली में ये एनर्जी आ रही है। तो हमारे यहाँ तो ये सन इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में लाइट जल रही है, वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे पैदा हो रही है, तो कोयले को जलाने से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, तो वो कोयला किसके वजह से बना, सन की वजह से। तो मेन सोर्स क्या है, एक्चुअल में सन ही पृथ्वी का पृथ्वी पे जितनी भी एनर्जी है वो उसका सोर्स कौन है, सन। तो उसको क्या बोलेंगे, मेन सोर्स, जो मेन सोर्स है। और आपके घर में कौन पैसा ला रहा है, तो मेन सोर्स कौन है, तो वो जो भी घर में पैसा लाता है, मम्मी लाते, पापा लाते हैं या मम्मी लाते हैं। हीट, हीट का मतलब है गर्मी। फायर फ्लाइज एक जुगनू होता है, जिसके अंदर भी केमिकल से क्या होता है, अंदर में लाइट जलते रहता है, जुगनू। एमिट का मतलब छोड़ना, एमिट का मतलब EMIT, एमिट मतलब छोड़ना, एमिट का मतलब छोड़ना। और ल्यूमिनस का मतलब है प्रकाश छोड़ना, लाइट छोड़ना। एमिट, ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस का मतलब है लाइट, और एमिट का मतलब छोड़ना। नॉन ल्यूमिनस, जो प्रकाश नहीं छोड़ता है उसको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। जो प्रकाश छोड़ता है उसको बोलते हैं, लाइट जो छोड़ता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और जो लाइट नहीं छोड़ेगा नॉन ल्यूमिनस। तो कैंडल जब जलाते हैं तो वो प्रकाश छोड़ता है, तो वो कैंडल का वो पोर्शन क्या कहलाएगा, ल्यूमिनस। टॉर्च भी आप जब चलाते हैं तो लाइट जलता है, तो आप टॉर्च भी क्या है आपका, ल्यूमिनस। हेडलाइट्स, गाड़ी के आगे का जो लाइट आप जलाते हो, गाड़ी के आगे का तुरंत लाइट आगे रोशनी पड़ जाती है तो लाइट निकलती है, ल्यूमिनस। मोटर व्हीकल, आप जानते हैं मोटर व्हीकल गाड़ी को ही बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सामने आप बैठे हुए हैं, आपके सामने टेबल दिख रहा है, किताब दिख रहा है, खाना दिख रहा है, जो भी वॉट एवर यू आर एबल टू सी, कोई भी चीज़ आप जो देख पा रहे हो, जो भी आप चीज़ देख पा रहे हो वो सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी लाइट अच्छी नहीं होगी, मान लो कि मैं लाइट बहुत कम कर दूं, तो आपका जो फोटो खींचा जाएगा तो वो इमेज जो आएगा वो डार्क इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, डार्क इमेज। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। शैडो अभी थोड़ी देर पहले बताया, छां, आपका जब छां कहीं पे पड़ेगा शैडो बनेगा। मूवमेंट मतलब कि चलना, मूवमेंट ऑफ सन, सन का चलना। ओकेजन, ओकेजन मतलब कि कोई भी ओकेजन है, जैसे हम स्कूल में कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ये भी ओकेजन है। किसी के घर में शादी हो रही है, आप जा रहे हो तो किसी ओकेजन पे जा रहे हो। होली एक फेस्टिवल है तो ये भी एक ओकेजन है, तो जहाँ पे आप इंजॉय करते हो उस ओकेजन को कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं तो बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं। एक्शन, एक्शन का मतलब कोई काम करना। अब रनिंग भी एक क्या है, एक्शन है। यस, स्लीपिंग भी, आप सो रहे हो तो वो भी एक एक्शन है। तो जो भी एक्शन होता है उसी को वर्ब कहते हैं। एक्शन मतलब कोई चीज़ करना। स्टॉप मतलब रुकना। पुश मतलब धक्का देना। पुल मतलब खींचना। डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन में आप किसी को पुश कर रहे हो, अच्छा तो ये भी डायरेक्शन हो सकता है। स्पिन, स्पिन का मतलब घूमना, स्पिन का मतलब घूमना। होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ के रखो, होल्ड इट। हमने बोला इस पेन को पकड़ के रखो तो अपने हाथ में, तो होल्ड दिस पेन, होल्ड। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुका रहना, स्टेशनरी का मतलब रुकना या रुके रहना। जैसे मैं आपको यहीं पे बैठे बैठे बैठा रहा 1 घंटा ऐसे, तो आप, मैं किस पोजीशन पे हूँ, स्टेशनरी, रुका हुआ। फास्टर का मतलब तेज, बहुत तेज।
मैरी गो राउंड एक प्रकार से, अब स्कूलों में कहीं देखेंगे, चाहे कहीं पे पार्क में देखेंगे, बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसके चारों तरफ से घूमने लग जाता है, उसको घुमा दो तो ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है चारों तरफ, उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे मैं दिखाऊं, जैसे ये घूम रहे हैं बच्चे इस पे बैठ के चाहे कुछ भी, तो ये मेरी गो राउंड है। जो भी चीज़ ऐसे ऐसे घूमते रहे, ऐसे ऐसे घूमते रहे, वो क्या है आपका? मेरी गो राउंड। तो हमें भी, जैसे आप कई बार मेले में घूमते हुए नज़र आते हैं, तो ये घूम रहा है आपको, तो ये चारों तरफ यदि घूमता है, चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैरी गो राउंड। जैसे ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, दिख रहा है ये घूम रहा है, तो जब चीज़ कोई चीज़ घूमते रहता है ऐसे ऐसे, तो मेरी गो राउंड। तो मेरी गो राउंड समझ में आ चुका है? मेरी गो राउंड, ऐसे ऐसे घूमने वाला खेल। चाइल्ड, बच्चा। हार्डर मतलब बहुत हार्ड, हार्ड भी जानते हैं आप लोग। इट टेक्स मतलब ये कुछ लेता है, इट का मतलब यह होता है और टेक्स का मतलब लेना, यह कुछ लेता है। इट टेक्स, हमने बोला कि अच्छा ये काम 2 मिनट लेगा, इट टेक्स 2 मिनट्स, है ना? वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? इट टेक्स 2 आवर्स। तो कितना टाइम लेता है? 2 घंटे। 2 घंटे। एग्जर्ट मतलब प्रेशर लगाना, एग्जर्ट का मतलब क्या करना? एग्जर्ट द प्रेशर। एग्जर्ट क्या करता है? प्रेशर। तो आप इसमें अपना फोर्स एग्जर्ट करो। मैंने बोला दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो आप अपना फोर्स एग्जर्ट करो, इस पर प्रेशर लगाओ। और यदि कोई एग्जर्ट कर दिया तो एग्जर्टेड। एक होता है पुश मूवमेंट, आपको मैंने पीछे से पुश कर दिया, आप मूव करने लग गए। आपको पुल कर दिया तो आप पीछे की ओर आने लगे, पुल मूवमेंट। पुल मूवमेंट। पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब शायद इधर उधर घूमना होगा। पॉन्डर का मतलब विचार, आपके विचार जो भी आते हैं, आपके थॉट जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें पॉन्डरिंग, आपके दिमाग में कोई, दिमाग में कुछ कुछ बातें चल रही हैं, तो पॉन्डर। टच मतलब आप जानते हैं किसी को टच करना, टचिंग, वही चीज़ है। मस्क्यूलर, मसल्स होते हैं, पहले भी कर चुके हैं, बॉडी में मसल्स। लिफ्ट मतलब उठाना, लिफ्टिंग जो उठा रहा हो, आईएनजी लगा दो तो लिफ्टिंग। साइकिल मतलब साइकिल चलाना होता है, लेकिन साइकिल जो चला रहा हो तो साइकिलिंग, चला रहा है अभी वो बंदा, क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है, साइकिलिंग। मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट जो खींचता है किसी चीज़ को आसपास, आप स्टील के कुछ लोहे की चीज़ें रख दें और नेल्स रख दें, चाहे कोई भी चीज़, तो वो खींचने लग जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर मैग्नेटिक पावर होता है, वो मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, मेटल्स, लोहे जैसे चीज़ों को। आयरन पिंस, आयरन पिंस भी रख दोगे तो वो खींच लेगा। कौन कर देगा? मैग्नेट। क्योंकि मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। और जनरली हमारे पास मैग्नेटिक बॉक्स होता है। मैग्नेटिक बॉक्स हमेशा नॉर्थ और साउथ को दिखाता है, उसके अंदर एक नीडल होता है, जो कि हम, मैं यहाँ दिखाऊं। जैसे ये मैग्नेटिक नीडल है, हमेशा नॉर्थ और साउथ में दिखाएगा। यदि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ होगा उस नॉर्थ को दिखाएगा, इधर नॉर्थ दिखा रहा है, एक तरफ वो साउथ दिखाएगा, तो इधर एक तरफ ईस्ट दिखा देगा, दूसरी तरफ वेस्ट दिखा देगा।
तो नॉर्थ और साउथ मिल जाता है, तो आप यदि आपको इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है और ईस्ट के बैक साइड में वेस्ट होता है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा किधर नॉर्थ साउथ है। तो मैग्नेटिक निडल भी क्या है, आपका मैग्नेटिक बॉक्स है जो कि आपको बताता है डायरेक्शन के बारे में। स्लो का मतलब होता है स्लो चलना, स्लो डाउन और भी स्लो हो जाओ। रिमेंबर का मतलब याद करना, रिमेंबर 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 का मतलब याद करना। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशन जो खींचने वाली ताकत होती है पृथ्वी की, जिसके बड़े बड़े मास होते हैं, खींचने की ताकत होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि आप किसी चीज़ को बड़ी तेज़ी से, जो पृथ्वी होती है हम लोगों को खींच के रखती है, मून को भी अपने तरफ खींच के रखी है, इसीलिए मून घूमते रहता है, तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। आप जब कभी आना चाहो आ जाओ, वेन एवर यू वॉन्ट टू कम आ जाओ, वेन एवर। वेन एवर मतलब जब कभी भी आना चाहो आ जाओ, वेन एवर का मतलब क्या होता है, जब कभी भी। थ्रो का मतलब फेंकना, थ्रो मतलब किसी चीज को फेंकना। अपवर्ड मतलब ऊपर। डिफिकल्टी आप जानते होंगे, डिफिकल्ट है मतलब कठिन है, और डिफिकल्टीज बहुत सारे हों डिफिकल्टी तो डिफिकल्टीज बोलेंगे। सिस्टर आप जानते हो, सिस्टर। बेबी भी आप जानते हैं, फ्रिक्शन भी आप जानते हैं। एक्चुअली, एक्चुअल का मतलब सही में, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि मैं सही बता रहा हूँ, एक्चुअल का मतलब सही। और एक्चुअली मैं आना चाहता था नहीं है, सही में बता रहा हूँ, तो एक्चुअल का मतलब या एक्चुअली का मतलब सही में। एक्चुअली आई वॉन्ट टू कम, एक्चुअल में आना चाहता था, आई वॉन्ट टू कम। एक्चुअल मैं कल, यू नो, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, कुछ भी आप बोल रहे हो एक्चुअल। ड्यू टू, ड्यू टू मतलब होता है के कारण। तो बोलो कि मैं आना चाहता था बट ड्यू टू माई फ्रेंड्स और माई रिलेटिव दोज हु कम टू माई होम, आपके घर कोई आया उसके कारण नहीं आ पाया, तो ड्यू टू बोला आपने। चाहे आप बोलो कि हम लोग आज नहाए नहीं क्योंकि पानी नहीं आया, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर मतलब, या ड्यू टू नो वाटर वी डिड नॉट टेक बाथ, तो हम लोगों ने पानी नहीं, हम लोग पानी के नहीं रहने के कारण हम लोगों ने नहाया नहीं। वी डिड नॉट टेक बाथ मतलब हम लोगों ने बाथ नहीं लिया। ड्यू टू, ड्यू टू के कारण आपको बोलना है, ड्यू टू किसके कारण, यस, पानी नहीं आया, वाटर डिड नॉट कम। अराउंड अस, अराउंड अस का मतलब हमारे चारों तरफ। हियर, हियर का मतलब सुनना, हियर और लिसन। जब किसी चीज़ को ऐसे ही आपके कान दिया हुआ तो हियर करने के लिए, लेकिन आप जब किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं तो उसको लिसन कहते हैं। लिसन मी, ध्यान दो मेरे तरफ। जब टीचर कहती है तो बोलते नहीं है कि हियर मी, वो बोलती हैं लिसन मी बेटा, अच्छे से ध्यान दो, लिसन मी। तो किसी चीज़ को ध्यान से सुनना है तो लिसन होना। हार्स, कुछ जो होते हैं टीचर बड़े हार्स होते हैं, वो बच्चों को मारते हैं, हार्स कठोर होते हैं, तो मारना नहीं चाहिए, प्यार से। हार्स का मतलब कठोर होना, है ना। स्वीट मतलब मीठा। नेचुरल साउंड, जो नेचर में साउंड आता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल साउंड। नेचुरल, नेचर का, जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स पेड़ों पे अपना साउंड करते रहते हैं, तो वो नेचुरल साउंड है। और बर्ड्स के साउंड को बोलते हैं चर्प, और वो आपस में वी वी आवाज कुछ कुछ निकाल रहे हैं तो चर्पिंग। जो बर्ड्स के साउंड होते हैं जंगलों में पेड़ों पर, कू कू कुकू, एक कुक्कू होता है कोयल, तो वो कू आवाज निकालते रहता है, तो ये इनकी नेचुरल साउंड है। ये सब चीजें इनको क्या बोलेंगे, जो नेचर से हमें जो साउंड मिल रहा है नेचुरल साउंड हो रहा है। तो चर्प और चर्पिंग क्या है, एक प्रकार से पक्षियों का क्या करना, आवाज आना पक्षियों का, बर्ड्स का। साउंड ऑफ रेन, रेन भी, ये भी एक नेचुरल साउंड है। जब रेन गिरते रहता है, रेन वाटर गिरते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जब रेन वाटर गिरते रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, साउंड। रेन छप छप आवाज आते रहता है पानी का। आप ये जानो कि वाटर फ्लो करता है, लेकिन यदि बोला जाए कि वाटर बहता है तो उसको बोलेंगे वाटर इज फ्लोइंग। FLOW, FLOW बताया हूँ पहले, वाटर फ्लो दिखाया हूँ मैं, वाटर फ्लो। लेकिन यदि विंड बह रहा है तो विंड ब्लोइंग बोलेंगे, विंड इज ब्लोइंग, ब्लोइंग ऑफ विंड। विंड का बहना क्या होता है,
बहना, ब्लो, ब्लो बोला जाता है, ब्लोइंग, BLOW। उसके बाद ING लगा दोगे तो इसका मतलब अभी ब्लो हो रहा है, विंड इज ब्लोइंग। वाटर फॉलिंग, ऊपर से पानी गिर रहा है, जैसे वाटरफॉल होता है जहां जहां, वहां पे पानी ऊपर से फॉलिंग करता है। लाइटनिंग, लाइटनिंग बादलों में जो होता है ना, जब लाइटनिंग होती है तो उसको हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बादल बन जाते हैं तो बादल बन जाने की वजह से ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नीचे पृथ्वी हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस। तो इस पॉजिटिव पृथ्वी के पॉजिटिव आयन से बादलों के नीचे क्या हो जाता है, निगेटिव आयन धीरे धीरे जमा होने लग जाता है, धीरे धीरे बहुत जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाता है तो ये इस निगेटिव ये पॉजिटिव की ओर दौड़ता है, और उस दौड़ने के दौरान लाइटनिंग होता है और स्पार्क, जब पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलते हैं तो आवाज, स्पार्क होता है। तो यही स्पार्क लाइटनिंग होता है, और इसी लाइटनिंग को हम लोग जानते हैं कि जब बरसात होती है, बादल होता है तो लाइटनिंग होता है, और इसमें आवाज़ जो निकलता है उसको बोलते हैं थंडर। और यहाँ पे जो लाइट आ रही है उसको क्या बोलेंगे, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग क्या होता है, जब बादल होते हैं, क्लाउड, क्लाउड का निचले वाले भाग में जो होता है, क्यों जमीन में पॉजिटिव होता है, तो जमीन जब पॉजिटिव होता है तो उसके वजह से क्लाउड का निचले वाले भाग में निगेटिव आ जाता है, और यही निगेटिव धीरे धीरे बादल में बढ़ता चला जाता है नीचे भाग में, और फिर वो पॉजिटिव की ओर खींचता है। हमेशा ही निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींचते हैं, तो निगेटिव पॉजिटिव की ओर खींचता है, और जैसे ही खींचता है तो लाइटनिंग होती है और बहुत तेजी से आवाज़ होती है। तो हमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए हमें लाइट पहले सुनाई देता है, और साउंड की स्पीड कम होती है इसलिए साउंड बाद में, थंडरिंग, गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आती है जो बाद में। अब यहाँ पे देखें, क्लाउड, क्लाउड के बीच में भी होता है, तो यदि क्लाउड में एक तरफ पॉजिटिव हो और एक क्लाउड में एक तरफ निगेटिव हो, तो यहाँ से निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाइटनिंग होगी। बादलों पे भी आपस में क्या होता है, लाइटनिंग होती है। एक जमीन की तरफ होता है लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड, और एक क्लाउड के बीच में भी लाइटनिंग होता है। हमेशा लाइटनिंग के लिए चार्ज बनना जरूरी है, निगेटिव और पॉजिटिव। थंडर, लाइटनिंग के समय जो आवाज होती है उसको बोलते हैं थंडर, गड़गड़ाहट। म्यूजिक आप जानते होंगे, म्यूजिक, और जो म्यूजिक बजाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके जैसे पियानो हो गया, आपका हारमोनियम हो गया, आपको सेक्सोफोन हो गया। तो डिफरेंट, गिटार, गिटार आपका क्या होता है, जो ऐसे बजाते हैं, गिटार आपने देखा होगा, ठीक है, उसको गिटार बोलते हैं। और सेक्सोफोन आप देखेंगे तो मैं दिखाऊं, ये आपका सेक्सोफोन है, ऐसे बजाते रहते हैं लोग, सेक्सोफोन, इसको क्या बोलते हैं, सेक्सोफोन। ये इससे म्यूजिक निकलता है। स्टीरियो साउंड क्या होता है, जब दो स्पीकर होते हैं, एक स्पीकर से कोई और आवाज निकलता है एक ही गाने का, इससे कुछ और, तो ये दोनों आवाजों को मिलाकर बोला जाता है स्टीरियो इफेक्ट। काफी अच्छा आवाज सुनने में लगता है, कुछ इधर से निकल रहा है, कुछ इधर से निकल रहा है ना, स्टीरियो। वाइब्रेट करने का मतलब ऊपर नीचे ऐसे 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 करना वाइब्रेट होता है, चाहे ऐसे ऐसे करना, ये वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट करना मतलब वाइब्रेशन। और किस प्रकार से एक टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये भी वाइब्रेशन भी होता है, ये भी वाइब्रेशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन कहने का मतलब होता है, जब किसी चीज़ को आप लटका दो तो ये यहाँ तक मैक्सिमम ऊपर आएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर। तो इसको बोलते हैं टू, TO2 एंड फ्रो मोशन। इस प्रकार से इसको ऑसिलेशन भी बोलते हैं। और वाइब्रेशन भी एक्चुअल में ऐसा ही होता है, जिस जगह को छोड़ा फिर उसी जगह, जिस जगह से छोड़ा था उसी जगह पे घूमकर फिर दोबारा ऊपर गया, फिर वापस आया, लगातार ये ऐसे वापस होता रहता है। तो अपनी जगह को छोड़ता है, फिर वापस दूसरे जाता है, दूसरी तरफ से फिर वापस आता है। तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आपको गाड़ी में भी क्या होता है, आपके पिस्टन, गाड़ी में पिस्टन आगे पीछे जाते रहता है, तो इस पिस्टन की वजह से ये जो आगे पीछे करता है चक्का चलता है। तो गाड़ी में जो सीसी होती है ना, पिस्टन इंजन, इसी तरीके से होती है, ऐसे आगे पीछे करता रहता है। इसमें पेट्रोल जाता है, पेट्रोल जलता है, जलता है तो ये इसको धकेलता है, तो ये बाहर आ जाता है, और बाहर जैसे ही आएगा तो ये खींच कर ऐसे जाएगा। तो पिस्टन के वजह से ही, इंजन की वजह से ही टायर ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट चलने लग जाते हैं। तो ये टायर को चला रहा है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है। कभी ये इधर आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और इसकी वजह से टायर चलने लग जाता है।
यहाँ पर पानी में भी आप देख रहे हैं वाइब्रेशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर यहाँ पे यदि मैं कुछ रख दूँ तो थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे जैसे ये रखा हुआ है ये ऊपर चला गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये चीज़ पानी नीचे आ जाएगा, फिर यही पानी फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, तो ये वस्तु, ये जो चीज़ है ऊपर नीचे होता रहेगा। तो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड, एक ही जगह से वापस आना जाना, टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऑसिलेशन आप कह सकते हो। और ऑसिलेशन का एक ये भी देखा कि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, टू एंड फ्रो मोशन। अप एंड डाउन, ऊपर जाना नीचे जाना, ये भी एक प्रकार से क्या है, ऑसिलेशन ही है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। साइड टू साइड, ऐसे इधर जाओ फिर इधर आओ, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये भी एक प्रकार से टू एंड फ्रो मोशन है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी, एसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी। हिट, हिट का मतलब धक्का लगना किसी से, चाहे किसी को ऐसे मारना, हिट करना, हिट। और अगेंस्ट का मतलब है किसी के अगेंस्ट जाकर, मैंने हिट अगेंस्ट यू, तो अगेंस्ट योर बॉडी मतलब कहीं पे किसी के अगेंस्ट मारना। ऑसिलेशन आप समझ चुके हैं, टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ओसिलेशन समझ में आ गया, ओसिलेशन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होता है, एक फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे चल रहा है, एक फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 जल्दी जल्दी चल रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। बहुत तेज है, इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और इसमें क्या है, कम फ्रीक्वेंसी है। एक में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो एक में क्या है, कम फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसमें कम फ्रीक्वेंसी, और ये और भी कम हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब वाइब्रेशन, एक सेकंड में किस में ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, तो एक सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का ये होता है कि वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, कितना वाइब्रेशन हो रहा है। और इसी को मेज़र करने के लिए हर्ट्ज बनाया गया। तो किसी की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, यदि हमने बोला 20 हर्ट्ज, एच जेड, तो एक सेकेंड में 20 बार ऊपर नीचे वाइब्रेशन करना। यदि मैंने बोला 40 हर्ट्ज, तो एक सेकेंड में 40 बार ऊपर नीचे, बहुत तेजी से। तो एक मैंने बोला 2000 हर्ट्ज, तो एक सेकंड में पता नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी बार हो गया, आपको पता भी दिखेगा भी नहीं, आपकी आंखों से पता भी नहीं चल पाएगा। तो जितना फ्रीक्वेंसी हो, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता ही है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में वाइब्रेशन कितना हुआ। डेसिबल, सुनने की पावर को, सुनने की पावर को किससे मेजर करते हैं, डेसिबल से। सुन, कितने आवाज को, साउंड को हम सुन सकते हैं, उसको किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। हम लोग जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। कहाँ तक सुन सकते हैं, हम लोग जो सुन सकते हैं, हम लोग जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 2000, नॉट 20,000, 22,000 हर्ट्ज तक। इसके नीचे 20 से 10 हो गया, 5 हो गया, ये हम नहीं सुन सकते, ये कुत्ते लोग सुन लेते हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, उसके देखते हैं ना, कुत्ता ऐसे बैठा रहता है, सो अचानक उसकी आवाज़, कोई भी सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो उसको उसकी आवाज़ आ जाती है और उसकी स्मेल पावर भी तेज होती है। तो 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग 20 हर्ट्ज तक से 2000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, चाहे 20,000 तक हर्ट्ज तक। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड को बोलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी, तो उसको इंफ्रासोनिक। और हमारे सुनने की शक्ति से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा सोनिक। इसको भी हम नहीं सुन सकते, बहुत तेज साउंड होगा। और इंफ्रासोनिक जो होता है वो इतना कम साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है जिसको मैं नहीं सुन सकते। तो ये वाला इतने के बीच को बोलते हैं सोनिक, और उससे कम हो तो इंफ्रासोनिक, और इससे ज़्यादा हो, हमारे सुनने की शक्ति से ज़्यादा हो तो अल्ट्रासोनिक। और वेल मछली बहुत दूर तक सुन सकती है, अल्ट्रासोनिक होती है वो। तो हमने क्या बोला, इंफ्रासोनिक जो हम नहीं सुन सकते, बहुत कम है, सुनने की शक्ति से कम हो, 20, सोनिक जिसको हम लोग सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक हमारे सुनने से भी ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, अल्ट्रासोनिक।
सोनिक, सोनिक से कम होना इंफ्रासोनिक, और सोनिक से ज़्यादा होना अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल, सुनना, जिसको आप सुन सको उसको बोलेंगे ऑडिबल। तो हम लोग किसको सुन सकते हैं? सोनिक को। लाउड, बहुत तेज, यदि आवाज बूम बूम चल रहा है तो ये हमारे लिए प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट? प्लीजेंट का मतलब बोलते हैं अच्छा लगना। धीरे धीरे सॉन्ग चल रहा है तो प्लीजेंट है, लेकिन सॉन्ग बहुत तेज चलाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट, मेरे लिए बेकार हो जाएगा, अनप्लीजेंट। नॉइज का मतलब होता है हल्ला। नॉइज का मतलब क्या होता है? हल्ला। जब साउंड बहुत तेज हो तो उसको नॉइज पोल्यूशन कहेंगे, जिससे आपके कान के पर्दे भी खराब हो सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड, जो अल्ट्रासोनिक हो, क्या हो? बहुत तेज, वो आपके कान को खराब कर सकते हैं, नॉइज। आपको हेडेक हो सकता है उससे, आपके सर में दर्द, हेड एक, हेड एक, हेड एक। नौजिया, नौजिया, उल्टी भी हो सकता है, नौजिया का मतलब उल्टी। आपकी हियरिंग पावर कमजोर हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। हियर और हियरिंग पावर में क्या आ सकता है? प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम आ सकता है, समस्या आ सकती है यदि आप ज़्यादा नॉइज में रहेंगे तो। इरिटेशन, कभी कभी ज़्यादा साउंड होना आपको कैसा लगता है? इरिटेट करता है, इरिटेशन, है ना? जो चीज़ अच्छा ना लगे उसको इरिटेशन। शुड वर्ड कब यूज़ करते हैं? शुड किसी को एडवाइस देना चाहिए, इसलिए आई विल सजेस्ट यू, यू शुड नॉट बी इन द नॉइजी एरिया। आप नॉइजी एरिया जहाँ हो वहाँ पे आप नहीं रहें। अवॉइड, वहाँ मतलब उस जगह को क्या करें? अवॉइड करें। क्या करें आप? अवॉइड। जब किसी चीज़ को आप अवॉइड करते हो मतलब उस जगह को छोड़कर कहीं और निकलो। आप कहीं झगड़ा हो रहा है तो आप उस जगह से निकल जाए, अवॉइड, है ना? कहीं पे बहुत तेज साउंड हो रहा है तो वहाँ से आप हट जाओ, अवॉइड इट। सॉफ्टली, आपको कैसे बोलना चाहिए? तेज तेज बोलना चाहिए, सॉफ्टली बोलना चाहिए? सॉफ्टली। हॉन्क, जो गाड़ी रोड पे पाँ 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 बजाते रहते हैं उसको बोलते हैं हॉन्क। कभी भी इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। हमेशा साउंड चलाएं तो कैसे? वॉल्यूम पे, लो वॉल्यूम पे साउंड चलाएं। मतलब म्यूजिक चलाएं लो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये वाला वॉल्यूम है, आवाज़ वाला। माइक्रोफोन, कान में सुनने के लिए माइक्रोफोन लगा लें, उससे आप सुन लें, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा। माइक्रोफोन, समझ में आया? ओन, ओन का मतलब जब कोई चीज़ आपका होगा तो उसको बोलेंगे ये आपका, इट्स योर, मतलब ओन, इट्स माई ओन, ये मेरा है, ओन। टॉय, टॉय मतलब आप भी जानते हैं। ट्रैवल मतलब कहीं जाना, घूमना। और ये साउंड के ट्रैवल करना मतलब साउंड भी, हम मैंने यहाँ बोला तो दूर तक साउंड जाएगी तो साउंड ट्रैवल करके जाती है। तो साउंड का जो होता है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में ऐसे ऐसे ट्रैवल करके जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। शेड, शेड का मतलब शैडो के रूप में ही, शेड है कहीं पे छाँव पड़ना।